जैसे कि आप सब जानते हैं यह है पूनम का घर। तो चलते आज इनके साथ क्या होता है। अरे मम्मी ने कोई एक बात बोली आपसे। हाँ छोटू यस बोलो। मम्मी क्या हमारे गांव का नाम क्या गंगानगर है। अरे नहीं बेटा, वो रिस्क केस है हमारे गांव का नाम। बल्कि हम गंगानगर में ही रहते हैं। पर हम लोग सबसे पहले हमारे गांव का नाम है ऋषिकेश। वो मैंने तो गलती से गंगानगर बोला है। मेरा मतलब ये है हम गंगानगर के अंदर ही रहते थे। तुम दोनों को तो उस टाइम बहुत गलत थी। तेरे पापा ने आज याद दिलाया कि तुम्हारे गांव का नाम गंगानगर नहीं है, वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश। अच्छा छोटू ये क्या हमारे गांव का नाम क्या है? ऋषिकेश। अरे वाह मेरा बच्चा। अरे ये बाहर से कैसी शोर आ रही है, जरा देख कर आती हूँ। मम्मी ये तो सुहाना दीदी की आवाज है। हाँ और साथ में टी चाची का भी आवाज है, जरा देख तो सही। अरे ये क्या, ये तो हमारे गांव का सामान है। ये तो हमारे गांव वाले घर का तो सामान है। पर यहाँ क्या करे गांव वाले घर का सामान? क्या उस घर को क्या किया, क्या बेच लिया है? मुझे नहीं पता। क्या उस घर को क्या कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं है। पर इसका गांव वाले घर का इतना सामान क्यों पड़ा हुआ है एकदम बिल्कुल ऐसे। चलो मैं चल के पूछ लेती हूँ रजनी से। छोटू यस अभी आप दोनों यहीं पर ही रुको। अपने पापा के छोटी यस अभी तुम दोनों यहीं पर ही रुको। और अगर तुम्हें तो छत पर देख लेना है। छोटू यस अभी बहुत ठंड आ चुका है, तो आप दोनों को तो स्वेटर पहनना भी बहुत जरूरी है। और पूनम तुम भी पहना करो सुहाना की मम्मी। पूनम और तुम भी स्वेटर पहना करो, ये हद है। अभी इतनी ठंड आ चुकी है, लेकिन फिर भी हीरोइन पट्टी। पूनम ऐसा है ना कि ठंड बहुत आ चुका है। देखो मैं भी स्वेटर पहना बाहू, ठीक है। सुहाना के पापा तब तक आप नीचे से देखो। और मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ रजनी से पूछ के। हैं आज तो मुझे पता ही नहीं था रजनी तो मेरी तरह कपड़ा पहने। अरे सुहाना की पापा तुम्हारी तरह ही देवर जी भी कपड़े पहने हुए हैं। सुहाना की मम्मी सुहाना दीदी हाँ आ जाएगी ऊपर। पहले उन लोगों से पूछ रहे तो आखिर क्या हुआ है। ये तो सीढ़ी बहुत ब्लॉक है, चलो लिफ्ट में ही चली जाती हूँ। आखिर दिक्कत क्या है? ऐसा दिक्कत क्या है? बल्कि सुहाना तो आ चुकी है हमारे पास। लेकिन बिल्कुल रजनी और मांझी इतना बिल्कुल परेशान क्यों हो गई? मांझी और रजनी तो दोनों रो क्यों रही है, मुझे तो पता नहीं। ऐसे रोई जा रही, पता नहीं क्या हो गया मांझी और रजनी को, क्योंकि ऐसे रोई जा रही। चलो आखिर मांझी और रजनी क्यों रो रही?
अरे आखिर अरे माँ जी रजनी। हाँ पूना, हाँ बहू। माँ जी और रजनी तुम दोनों ऐसे रोए दुखी क्यों है? अरे क्या बताए, हम लोगों ने अपना गांव वाले घर को, तो हमने वो जो गांव वाला घर नहीं था, अब हमने उसको बेच लिया है। बल्कि हमारा घर तो नया वाला घर में अब वो सामान, ये जो सामान नहीं है हमारे गांव वाले घर का, बल्कि ये नए घर में जा रहे हैं। अच्छा माँ जी, कौन सी जगह पर जा रही माँ जी? मऊ में जा रही है। मऊ में? ये कौन सी जगह है? अरे बहू ये तो यूपी की आखिरी निशान, ये तो यूपी नहीं है, ये आखिरी, ये जो जहाँ पर बिहार का बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर बिहार का बॉर्डर, उससे पहले मऊ आता है, मऊ। अच्छा माँ जी, वैसे आपने कहाँ साइड लिया था? अरे पूनम गांव साइड ही लिया है हम लोगों ने अपना नया वाला घर गांव में लिया है, गांव में, वो भी गांव था। आपको पता नहीं, उस घर को बनने में आपको पता है कितने साल हो गए हैं? पूरे 15 सालों, 8 साल हो गए घर बने हुए। 8 सालों से वो घर बना जा रहा है, 8 सालों से। अच्छा माँ जी, क्या वो घर 8 साल से बन गया है? हाँ बहू, अभी बना है घर। क्या अभी पूरा घर बन गया है? माँ जी, क्या अभी पूरा घर बन चुका है? हाँ बहू, हमारा नया वाला घर अभी बन चुका है, 8 साल लग गए हैं। अच्छा माँ जी, तुम तो कहना, माँ जी आपको बहुत मुबारक हो, रजनी बहुत मुबारक, और सुहाना तुम भी, सुहाना आप भी हो। हाँ मम्मी, मैं भी हूँ। और ये ट्रैक्टर वाला यहाँ क्या कर रहा है? और ये आपका गांव का सामान है? अच्छा, अब ये वहां जा रहा है मऊ में। चलो, इसमें फिक्र होने की कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे, चल के देख लेते हैं। रजनी एकदम बिल्कुल मेरी तरह सेम टू सेम बनी। हाँ भाभी, रजनी ऐसा लगता है ना कि हम दोनों तो जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही किया, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों जुड़वा बहन लगती है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, एक जैसे हम दोनों के तो एक जैसे कपड़े हैं। हाँ, काश मेरे पास भी जुड़वा बहन होती तो मैं भी कपड़े पहन लेती हूँ। काश मेरी तरह कोई कपड़ा पहन लेता है। अरे कोई बात नहीं पूनम, एक जैसा तो कपड़ा ठीक है। पूनम बहू, हाँ तेरी माँ कहाँ है? माँ, वो तो अपने घर चली गई है क्या? अरे वो क्या है ना, वो मेरी माँ अपने मायके गई है। अच्छा, अब समझ में आया, अपने गांव गई है। हाँ सोना बेटा, हाँ सोना बेटा, क्या तुमने घर देखा है नया वाला? हाँ मम्मी, मैंने तो देखा था। अच्छा सोना बेटा, तुम यहाँ कब आई है? मम्मी मेरे को तो 3-4 दिन से हम यहाँ आए हुए हैं, मैंने तो कल ही देखा था अपना नया घर। अरे सोना बेटा कैसा था? बहुत ही अच्छा था। सोना बेटा, क्या एक बार वहाँ रह सकते हैं अपने गांव वाले घर में? सोना बेटा, क्या एक बार तो दादी माँ के साथ तो 10 साल एक साल के लिए कम से कम रह सकती है? रजनी, क्या तू इसे संभालेगी सुहाना को? हाँ हाँ, मैं जरूर संभालूंगी। वैसे तो हम अभी जा रहे अपने नए घर में। अच्छा, नए घर में अभी जा रहे हैं? हाँ जी। और वैसे एक बात बोली आपसे, वो वाला घर तो कितना अच्छा था,
और वो उस घर को बेच क्यों दिया है? अरे पूछो मत, वो घर तो कितना 50 साल बहुत पुराना घर है हमारे पास, 50 साल पुराना घर था। अच्छा, वो वाला घर 50 साल पुराना है। हाँ, इसलिए हम लोग अपने नए घर में रहने जा रहे हैं। और वैसे उस घर को किसको दे दिया आपने? माँ जी, आपने वैसे उस घर को आपने किसने दिया है? अरे वो क्या है ना, अरे वो क्या है ना, वो जो हमारी पीछे वाली नहीं, वो तो पीछे वाली, उसका घर टूट चुका था। मैंने सोचा था कि उसका घर ही दे देते हो, ऐसे भी हमारा घर बन चुका है। अरे मेरा बेटा! हाँ माँ, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। अरे मेरी सुहाना बेटी, मेरी परी, तुम कहाँ थी? अरे पापा, मैं ठीक थी। किस? मम्मी मम्मी। हाँ छोटू, यस। मम्मी मम्मी, क्या मम्मी उस घर की बहुत याद आ रही? ओ ऐसा है ना छोटू, यस। अब हम लोग उस घर ऐसा है ना, अब हम लोग उस घर में नहीं रहते हैं। अब हम लोग अपने नए वाले घर में रहेंगे। आप खुद ही देख लेना। नया घर क्या है? अगर पुराने घर को अगर किसी को दे देना तो मैं तो पुराने घर की बहुत फिक्र ही होते। नए से कभी खुश होना ही नहीं चाहते। सब कुछ नए कपड़े, नए सब कुछ, नया बाइक, ये नया सब कुछ, बस सिर्फ ये सबसे खुश हो जाता है, और घर से बिल्कुल भी नहीं। वाह भाई वाह। मम्मी, क्या हम लोग सच्ची में जा रहे हैं वहाँ अपने गांव वाले नए वाले घर में? अरे हाँ छोटू, यस। अभी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो, अभी वैसे भी मम्मी का बहुत दिमाग खराब हो गया है। और 1 मिनट में अभी देखो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और मैं अपना कपड़ा पहनने जा रही हूँ। चलो रजनी, हम लोग ठंड का। अरे सुहाना बेटा, तुमने भी नहीं पहना? आ जाओ सुहाना बेटा, तुम भी पहनो ठंड का कपड़ा। बहुत ज्यादा ठंड है सुहाना बेटा। मम्मी मम्मी। अरे छोटू, यस, तुमने तो पहना ही। छोटू, ओ छोटू, तुमने तो अभी तक टी शर्ट ही पहने, सर्दी लग जाएगी, उतार लो उसे। तुम्हें तो अच्छे से ठंड का कपड़ा पहनना पड़ेगा। मम्मी मम्मी, क्या मैं भी पहनूं? यस, तुमने तो पहन चुका है, पहले से ठंड का कपड़ा पहन चुका है। आनंद जी, आप भी आ जाओ। माँ जी ने तो नहीं पहन रखा बिल्कुल भी। माँ जी ने तो बिल्कुल ठंड का कपड़ा पहना ही नहीं है। चलो उस माँ जी को भी बुला देती, ठंड का कपड़ा भी उससे पहना ही नहीं गया। सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ अपने ठंड का कपड़ा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। छोटू, अब तुमने बहुत ठंड का कपड़ा पहनना, हम सबको ठंड का कपड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। ठीक है छोटू? अब अरे
चलो दिब्रानी जी को भी पहना देती हूँ। ऐसा करती दिब्रानी जी को तो ननन जी को तो यही पहना देती हूँ। चलो ठीक है, वैसे तो आपने ठंड का कपड़ा पहन लिया है। अच्छा लग रहा है हम सब तो वैसे भी। और माँ जी तुमने तो एक चलो माँ जी आप भी पहनो। ऐसे भी तो ननन जी को तो ये पहनना नहीं चाहिए, तो बहुत ही, ये तो गर्मी का कपड़ा है। ठंड का कपड़ा पहनना भी जरूरी है। छोटू तुमने पहन लिया, और सुहाना तुमने, आपको तो पहनना चाहिए। चलो ऐसा करती है, वो फ्रॉक ही पहले पहना देती हूँ सुहाना बेटा। अरे चलो चलो हम सब लोगों ने ठंड का कपड़ा पहन लिया है। अरे पूनम ये क्या पहन लिया? ये तो मैंने गलती, यार नहीं, ये तो गलत कपड़ा पहना है। चलो ये वाला ठीक लग रहा है।
अब चलो चलो, तो हम सब लोग तो तैयार हो गए। चलो हम वहाँ चलते हैं। चलो आखिरकार हम तो पहुंच ही पाएंगे ना। और छोटू तो दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी मैं ये रहा। अच्छा छोटू तो नजर आ गया। अरे ये चलो छोटू, ये सभी हमें गांव निकलना है। सीधा 10 घंटा लगेगा अभी हमें सीधा। ऐसा तो लगता है हमें रात के 3 बजे करीब हम पहुंच, ऐसा लगता है हम रात के 1 बजे करीब हम पहुंचने वाले हैं मऊ। छोटू यस ऐसा है ना, हम 1 बजे करीब पहुंच, 3:30 बज चुके हैं, हम 1:30 बजे करीब पहुंचेंगे छोटू यस रात को बोर में। मम्मी बोर क्या आता है? अरे बोर मतलब इतनी जल्दी सुबह जल्दी। बोर को 2-3 1:30 बजे से रात होती है। और आपको पता है बोर तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होती है। समझ गई? अब हम लोग आराम से करीब 2 बजे करीब पहुंचेंगे बोर में। अच्छा मम्मी, हम लोग क्या बोर में पहुंचेंगे? बोर में हाँ बेटा, हम लोग का बोर में पहुंचेंगे वो भी 2 बजे करीब। हम सीधा बोर्ड लेकर बोर्ड में हम सीधा चले जाएंगे। और तभी रात के 1 और तभी बोर हो जाती है और तभी रात के 2 बज जाती है। अच्छा हुआ, इतना अंधेरा होना ही नहीं चाहिए था। अभी तो 2 बज चुके रात, अभी तो 2 बज चुके, अभी तो बोर है। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भूत वगैरह आ तो नहीं जाएगा। चुप कर, जब देखो बस ये भूत भूत भूत, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही दिखाई देना ना, मैंने कितने बार बोला है कि फालतू की वीडियो देखना बंद करो। जब देखो भूत का नाम ले के हमें भूत बनाएगा ना। हट, जब देखो इनकी आदत पता नहीं ये भूत तो वाली कहां से आ गई है। इस छोटू यश के चक्कर में ये अरे चल छोटू यश, सो आना कि पापा जरा आप समझाओ ना, ये छोटू यश ज्यादा भूत भूत करने लगे। ओए ओए कुत्ते कमीने, ऐसा है ना कि तुमने ये सब बोल दिया? कुत्ते कमीने,
और तभी बोर। अरे वाह अरे वाह, तुमने तो 8 कमरे बनाए हैं। एक, 3, 4, 5। और तभी बोर हो जाती है और तभी ये लोग पहुंचने लगते हैं और तभी मऊ पहुंच जाते हैं और तभी मऊ यूपी में पहुंच जाते हैं। और तभी रात के 2 बज जाते हैं और तभी बोर होने लगती है। अरे बाप रे, इतना बहुत ज्यादा अंधेरा है। छोटू यश, अब हम पहुंच गए। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भूत से बहुत डर लग रहा है। अरे क्या है छोटू यश, भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। तुमने तो फालतू का सपना देखता रहता है, सपना ही देखता रहो बस, सिर्फ खाली भूत भूत भूत, कुछ भी नहीं होता है। छोटू ये सभी हम नए घर में पहुंच रहे हैं। मम्मी अभी कितना बज रहा है? छोटू ये सभी तो 2 बज रहे होंगे रात के। क्या मम्मी 2 बज रहे होंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा है ना छोटू यश, अभी थोड़ी देर में अभी सुबह होने वाली है। अभी 1 घंटे बाद अभी सुबह होने वाली है। अभी तो 2 बज चुके हैं। 1 घंटे बाद अभी सुबह होने वाली, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। है छोटू, है है मम्मी, ये सच में नया घर है। हाँ छोटू यस, ये तुम्हारा गांव का नया घर है। मम्मी फिर तो मजा आ जाएगा। है, सबका कमरा भी है। हाँ भाभी, सबका कमरा भी है। एक है टीवी, ये है हॉल, एक है टीवी देखने वाला रूम, और एक है बाथरूम, एक है सोहाना का कमरा, और एक है छोटू यश का कमरा,
और एक है छोटू यस का कमरा, और एक है तुम दोनों का कमरा, और एक है ये है मेरा कमरा, और ये है माँ जी का कमरा, और वहाँ वो जो कमरा नहीं है वो रसोई है मेरी, जिसमें मैं खाना पकाती हूँ। इतना कमरा 1 2 3 4 5 6 7 कमरे बनाए हुए। अरे वाह, 60 इस घर में तो 60 कमरे बनाए हैं। 60 नहीं, 8 कमरा है। 8 कमरे? ऐसे कैसे 8 कमरे होंगे? ये तो 60 कमरा हुआ। अंदर चल के देखना खुद ही, पूरा 8 कमरा। और 8 कमरे ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे मेहमान वाला भी तो कमरा भी तो है। अच्छा, आप समझ में आया, ये मेहमान का कमरा है। हाँ भाभी, ये मेहमान का कमरा है। तो आज ये नया वाला घर हमारा है। मम्मी, कितना बहुत घटिया घर है। चुप कर, अच्छा घर है। पर मम्मी, आप बिस्तर क्यों परी हुई है? हम सबका, छोटू यस, इसलिए हम सबका बिस्तर पड़ी हुई है, क्योंकि अभी अंदर सामान रखेंगे। अभी तो इतना तक रखा हुआ है। ठीक है छोटू यस? ठीक है मम्मी। चलो छोटू यस, अब हम लोग सोने चलते हैं। अच्छा हुआ नया घर मिला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें तो एक नया घर तो मिल गया है ना। और तभी सुबह होने लगती है। ठीक है, ठीक है, अभी सुबह हो गई है। अरे मम्मी, सुबह हो गई है। छोटू यस, अब हम लोग घर जा रहे हैं। पर क्यों मम्मी, हम घर क्यों जा रहे? 10 घंटे बाद। मम्मी, अरे हाँ छोटू यस, सुहाना दीदी तो फिर से हमारे बिना रह गई है। कोई बात नहीं छोटू यस, सुहाना दीदी को रहने दो। लेकिन तो हम दोनों अच्छे भी तो है। अरे वो क्या है ना, सुहाना दीदी तो अभी 12वीं में है। अरे वो क्या है ना, सुहाना बड़ी हो चुकी है, पर यहाँ पर कोई ढंग का कॉलेज मिल नहीं रहा है। वो सुहाना दीदी ने 12वीं तक पास किया है, इसलिए वो कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो वो साइड मिल गया। वो गांव में एक कॉलेज मिल गया, गांव में नहीं बल्कि वो आसपास शहर है, इसलिए वहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल गया है। यहाँ तो ऐसे भी अच्छा कॉलेज मिलता है, पर यहाँ के सर तो बहुत मारते रहते हैं, और सुहाना को तो बहुत रोना आता है, इसलिए हमने सुहाना को अब वहीं पर ही भेजा है, कॉलेज के लिए भी। अच्छा, कॉलेज के लिए भी? छोटू यस, पहले तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए। आज का एक पेपर तो छूट चुका है, अब न जाने पास होंगे फेल होंगे। अरे टीचर का लोगों का मैसेज आया है, जरा देखूं। अरे हेलो, क्या तुम छोटू यश की मम्मी बोल रही है? हाँ जी हाँ जी। आपने छोटू यश को आज क्यों नहीं भेजा? आज तो उसका
खराब थी, इसलिए हमने आज छुट्टी करवा दी। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। छोटू यस, मैंने आपकी मैम को समझा दिया, अब कल से पक्का जाना है। ठीक है छोटू यस, अभी खाना खा लो, टीवी जितनी देर देखने देखो, पर 12 बजे सोना पड़ेगा। चलो टीवी, खाना खाने के बाद टीवी देखो और उसके बाद सो जाओ, ठीक है। और कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय, की जाए।